एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, भारतीय भूगोल में जो अरब सागर के द्वीप समूह है, क्या है तो अरब सागर के द्वीप समूह, उनसे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा और इनके बारे में पूरा डिस्कस से हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे बनने वाले प्रश्नों को देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, ये जो किताब है घटना चक्र किताब है, और इस घटना चक्र किताब से आप क्या क्या वेट कर सकते हैं तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एईडीओ या बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी दूसरा भी कोई एग्ज़ाम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम से एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा लिखा है, ध्यान से देखिए। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 में इनका नाम जो है लक्षद्वीप रखा गया। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में केरल के कोची तट के 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह होता है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है तो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो कुल संख्या है 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमिनी द्वीप के और सबसे दक्षिणी द्वीप को जो है मिनिकॉय कहते हैं ना। तो उत्तरी द्वीप को हम लोग किस बोलते हैं तो अमिनी द्वीप, और दक्षिणी द्वीप को क्या बोलते हैं तो मिनिकॉय। मिनिकॉय शेष द्वीपों को 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवारती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम जो है एंड्राट है, अथवा इसको एंड्रास भी कहते हैं ना। सबसे बड़ा द्वीप कौन है तो एंड्राट, ठीक है। आगे एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है ना। तो यानी जो गेटवे ऑफ इंडिया है उससे कितना दूरी पर है तो 10 किलोमीटर दूरी पर जो है ये स्थित है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। जो नेक्स्ट लिखा है, सालसेट द्वीप भारत के पश्चिम तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे जो लिखा है इसमें जो लिखा है, मुंबई एवं ठाणे नगर जो है इसी द्वीप पर स्थित है। यानी किस पर है तो सालसेट द्वीप पर है। अब तटीय द्वीप गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित है। इन द्वीपों में पीरम यानी खंबात की खाड़ी, भैंसला यानी काठियावाड़, दीव वैदा, नोरा, पीरतन, करुण भार, कच्छ तट, खड़िया बेट, आलिया बेट, नर्मदा तापी मुहाने के पास, बूचर, करंजा क्रास मुंबई के पास, भटकल, पीजनका, सेंट मेरी मंगलोर तट के पास, अंजी दीव गोवा तट के पास। और हम लोग बात करेंगे तो इसमें वाइपिन, क्या लिखा है जो वाइपिन है ये कोच्चि के पास है। व्हीलर जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप महानदी ब्राह्मणी के मुहाने पर के पास है। जो न्यू मूर और गंगा सागर ये गंगा डेल्टा में है इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय क्षेत्र है, ठीक है। आगे यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को क्या करता है तो अलग करता है। किसको किसको अलग करता है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत और गुजरात को क्या करता है अलग करता है, ठीक है। आगे मुख्य विवाद कच्छ और सिंधु के बीच समुद्र सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर किसका नियंत्रण है तो भारत का नियंत्रण बरकरार है, ठीक है। आगे चलिए अब हम लोग इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए पहला जो हमारा प्रश्न है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में है कि अरब सागर में है, बंगाल की खाड़ी में है कि प्रशांत महासागर में है ना। इसके उत्तर की बात करें तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लक्षद्वीप कहाँ स्थित है तो ये अरब सागर में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देख सकते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट में
220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्रशासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल भित्ति उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की जो कुल संख्या है 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को ओमिनी द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को जो है मिनिकॉय कहते हैं ना। तो उत्तरी को ओमिनी द्वीप और दक्षिणी को क्या बोलते हैं, मिनिकॉय बोलते हैं। ठीक है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चंद्र द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। इसमें आगे कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है उसका नाम एडराट है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एडराट बोलते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह द्वीपों समूह का अंग नहीं है? तिलनचोंग, अगाथी, कवरत्ती, कल्पेनी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलनचोंग जो इसका क्या है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो डिस्कस। तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। शेष सभी द्वीप लक्का द्वीप द्वीप समूह का है, तो अंग है। ठीक है। आगे चलिए तीसरे की हम लोग बात करते हैं। तीसरा जो लिखा है, निम्न में से भारत के किस भाग में समांतर प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? सुंदरबन के निकट, खंबात की खाड़ी के निकट, लक्षद्वीप के निकट, रामेश्वर के निकट, है ना। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, प्रवाल द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप के निकट जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है। आगे चलिए चौथा की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? न्यू मूर, कार निकोबार, अंडमान, लक्षद्वीप। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नहीं, प्रवाल द्वीप कहाँ है, तो ये जो है लक्षद्वीप में है। कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप में है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में, है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी लक्षद्वीप जो टापू है कहाँ स्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में जो है ये स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो लिखा है इसमें, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17 है, 27 है, 36 है, 47 है। तभी उन्हें बात बताया अभी तक कितने द्वीप होते हैं इसमें, तो 36 द्वीप होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न लिखा है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है ना। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल उत्पत्ति का जो है द्वीपों का जो समूह है वो लक्षद्वीप है। ठीक है। आगे जो हम लोग बात करेंगे, तो हमारा इसका देख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस। द्वीपों का जो समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन एवं कच्छ की खाड़ी में जो है ये पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है, तो कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? चलिए ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है कैम्बे की खाड़ी, बी जो है मन्नार की खाड़ी, सी जो है कच्छ की खाड़ी, डी जो है लक्षद्वीप और मेनका द्वीप। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है ना। कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नौवा जो लिखा है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूर पूर्ववर्ती द्वीप श्रेणी में आता है? भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनिकॉय जो इसका क्या आ जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो इसका ध्यान से जो लिखा है, उपयुक्त विकल्पों में दिए गए द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूर पूर्ववर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला एवं हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीप श्रेणी के में आता है। ठीक है। आगे 10वां जो लिखा है, भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा है, निकोबार है, रामेश्वरम है, सालसेट है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रामेश्वर जो होता है ये क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है स्थित है ना। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो लिखा है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन है? पणजी है, रामेश्वरम है,
पोर्ट ब्लेयर है, मुंबई है। सबसे बड़ा नगर की बात करें, सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई है। तो ये सबसे बड़ा नगर है, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में जो ध्यान से लिखा है। एक द्वीप पर निर्मित जो है भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्र से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से क्या है? तो अधिक है ना। पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से क्या है? तो अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 12वां जो प्रश्न इसमें जो लिखा है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? माजुली द्वीप है, अंडमान है, लक्षद्वीप है, सालसेट है ना। सबसे सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो उसका नाम क्या है? तो सालसेट। सालसेट द्वीप जो है सबसे अधिक आबादी वाला देश है, क्योंकि इसी पर कौन स्थित है? तो मुंबई शहर स्थित है, ठीक है। मुंबई जो सबसे आबादी वाला है वही करे, ठीक है। आगे इसमें जो है क्या करना है? तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तथा नीचे का उत्तर क्या करना है? संयुक्त चयन करना है। एक और द्वीप दिया है और एक और अवस्थिति दिया है, यानी कौन सा द्वीप कहाँ स्थित है, ठीक है। जैसे इसमें पूछा व्यंत, सयोधर, पीरम है, द्वारका है, द्वी है, ये सब कहाँ पर है ना। इसमें मिलाना फ्रेंड्स, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 4 2 1 इसका क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा मिलान कहाँ पर है। जैसे इसकी हम लोग बात करेंगे तो व्यंत सयोधर की बात करेंगे तो एक कच्छ की खाड़ी में है। पीरम की बात करेंगे तो एक खंबात की खाड़ी में है। द्वारका की बात करेंगे तो ये अरब सागर तट पर है। दीव की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? तो काठियावाड़ तट पर है, ठीक है ना। आगे चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तो कोर क्रीक लिखा है। क्या लिखा है? कोरी क्रीक स्थित है, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी कच्छ के रन में जो है ये कोरी क्रीक स्थित है, ठीक है। आप इसमें देख भी सकते हैं इसके बारे में। कोरी क्रीक जिसको निवेशिका एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है, और यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या करती है? तो निर्धारण करती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 15। सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, चीन भारत, भारत एवं बांग्लादेश। इसके उत्तर की बात करेंगे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारत पाकिस्तान इसका क्या है? तो राइट ऑप्शन, यानी जो सर्किट विवाद है ना किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। चलिए देखिए इसके बारे में। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित एक सर्किट कक्ष के रन में स्थित है। एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम जो है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? तो राज्य के बारे में डिस्कस किया जाएगा, है ना, कि कौन सा राज्य कब बना था और पहले कितने राज्य थे, अब कितने राज्य हैं, ठीक है। चलिए देखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें जो लिखा है 26 जनवरी 2020 को से भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा क्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल जिला, उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत जिला, और जो राजस्थान का जो क्षेत्र है, राजस्थान का कौन क्षेत्र है? तो अलवर और भरतपुर जिले शामिल है, ठीक है। आगे भारत सरकार के गृह मंत्रालय में के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में कौन कौन है? तो राजस्थान पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे कौन आता है? तो उत्तर प्रदेश आता है। कौन आता है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर पाँचवें की बात करेंगे तो कौन आएगा? गुजरात। ये सब शामिल है ना। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत में जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो 4 बड़े राज्य हैं। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, है ना। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले कुल कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं और एक जो केंद्र शासित है उसका नाम क्या है? तो दिल्ली है, ठीक है। जो इस प्रकार है, अन्य राज्यों की बात करेंगे तो कौन कौन से राज्य जो है यूपी से सीमा साझा करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है, तो दिल्ली। दिल्ली इसको क्या करता है, टच करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा वर्तमान में 5 राज्यों से मिलती है। गुजरात से मिलती है, राजस्थान से मिलती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और किससे मिलती है, तो महाराष्ट्र से मिलती है, ठीक है। किससे मिलती है, महाराष्ट्र से, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो 23 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अर्थात कर्क रेखा के 23 डिग्री 30 मिनट के दक्षिण में स्थित है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं उड़ीसा से मिलती हैं, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और किससे मिलती हैं, तमिलनाडु से। यानी कितने राज्यों से मिलती हैं, तो 5 राज्यों से मिलती हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें लिखा है पुडुचेरी। यदि पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के यनम क्षेत्र को जोड़ा जाए तो सीमा 6 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश से लगी मानी जाएगी। तेलंगाना राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है, महाराष्ट्र से मिलती है और किससे मिलती है, कर्नाटका से और आंध्र प्रदेश से मिलती है, ठीक है। ये 4 राज्यों से मिलती है। कर्नाटक की सीमा की बात करेंगे तो ये जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और तमिलनाडु यानी 6 राज्यों से जो है मिलती हैं। किसकी सीमा, तो कर्नाटक की सीमा, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो केरल की सीमा है, कर्नाटक से मिलती है, तमिलनाडु से मिलती है, ये 2 राज्य से मिलती है जो केरल की सीमा है। और पुडुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने वाली जो केरल की सीमाएं हैं 3 केंद्रशासित प्रदेश से क्या है, तो लगी मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, आगे जो लिखा है तमिलनाडु की सीमाएं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश अर्थात कुल कितने राज्य से मिलती हैं, तो 3 राज्यों से मिलती हैं। जबकि पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश जो है मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र जो है अर्थात कुल 4 राज्यों में केंद्रशासित प्रदेश से लगी हुई मानी जा सकती हैं। पंजाब राज्य की सीमाएं जो हैं राजस्थान से मिलती हैं, हरियाणा से मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश से मिलती हैं और जम्मू कश्मीर से भी लगी हुई हैं, ठीक है ना। ये पंजाब राज्य की सीमाएं हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा की बात करेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगी हुई है ना। आगे इन सबों से स्पर्श करती हैं। आगे उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 वनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य हैं ना। कौन कौन से राज्य हैं 7 वनों के नाम से, तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य जो वनों के नाम से आता है, जिसमें से असम राज्य की सीमाएं जो है 7 राज्यों से मिलती हैं। असम की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और कौन है, मेघालय। मणिपुर पूर्वोत्तर का सबसे छोटा एवं स्थल सबसे छोटा राज्य कौन है मणिपुर का, पूर्वोत्तर में, तो उसका नाम क्या है, तो मणिपुर है। क्या नाम है उसका, तो मणिपुर है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो इसमें इस राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है 22,327 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के भू सतह का 0.7% है। मणिपुर की कुल भूमि का 1,843 वर्ग किलोमीटर नदी घाटी बेसिन से संबंधित है। मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। फोमडीज मणिपुर की लोकटक झील में तैरने वाले छोटे छोटे भूखंड या क्या है, द्वीप है। इसका निर्माण जो है लटकी हुई सिल्क के बंधे, क्या लगा है, लगी हुई सिल्क के बंधे अपतृणों, क्या लिखा है, तो अपतृणों मिट्टी एवं अन्य जैविक पदार्थों तथा सड़ती हुई वनस्पति से हुआ है। फोमडीज प्रायः हरिण प्रजाति संगाई का प्राकृतिक निवास स्थल है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 79.33 भाग जो है वनावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। कर्नाटक में ही भारत की सिलिकॉन सैल वैली के नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु शहर स्थित है ना। तो सिलिकॉन सिटी को किसे हम लोग बोलते हैं, तो बेंगलुरु शहर को बोलते हैं, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो मलनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश के अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश की कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था ना। तो इसी से हम लोग क्या करते थे, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम बात करें तो इसी कारण राज्य में
भारत का कोहिनूर कहा जाता है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य की उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। प्राचीन विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत नागपुर और अमरावती दो डिवीजन है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र के नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, बुल्ढाना, यवतमाल, भंडारा, गोंदिया, वाशिम और गढ़चिरौली जिले आते हैं। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे तो लातूर। लातूर महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय भी लातूर है। समुद्र तल से इसकी जो औसत रूप से कुल ऊंचाई है 631 किलोमीटर है की ऊंचाई पर स्थित इस जिले में 30 सितंबर 1993 को जो है भीषण भूकंप आया था, है ना। तो लातूर जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है क्या क्या देखा, तो भारत में कितने प्रदेश हैं, कितने केंद्रीय प्रदेश हैं, सबको देखा, और कौन कौन से राज्य की सीमा किससे किससे टच कर रही है उनको हम लोग भी देख लिया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा, है ना। क्या देखेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो उनके बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा और इससे कितने कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं एग्जाम में उनको देखा जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।